भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग हमें कहते तो हैं पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए, तारीख क्या थी? ये किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है, ज्ञान तो आपके अंदर भी है। देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? सबसे पहली बात तो बाबा जी को आत्मज्ञान और प्रकृति के बीच का अंतर ही नहीं पता है। ये वीडियो बहुत ही गहरी होने वाली है, इसलिए जो अंधभक्त हैं कृपया करके वो ये वीडियो अभी ही छोड़ दें, और जो असली आध्यात्मिक सीखर हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चिड़िया का घोंसला बनाना, बीज का पेड़ बनना, चींटियों का लाइन में चलना और कुत्ते का पूंछ हिलाना, ये सब उसकी प्रकृति है। ये कोई उसे सिखाता नहीं है, ये अपने आप ही होता है, उसके डीएनए में ही होता है। जैसे इंसान कुछ भी खोजता है तो अपनी बुद्धि की मदद से खोजता है, और बुद्धि हर इंसान में है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बुद्धि सब में। ऐसा थोड़ी है कि इंसान में बुद्धि नहीं होता है और उसमें मशीन लगाना पड़ता है तब उसकी बुद्धि काम करती है। बुद्धि सब में होती है। तो इंसानों में बुद्धि बीज रूप में जन्म से ही रहती है। जिंदा रहने के लिए हम हमेशा सांस लेते रहते हैं, धड़कन चलते रहते हैं, खाना अपने आप पचता है। तो ये सब प्रकृति है, हम चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते। तो ज्ञान ये जानना है कि ये जो अपने आप हो रही है ये प्रकृति है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रही है, मैं इसका करता नहीं हूँ। और आत्मज्ञान ये जानना है कि मैं सच में हूँ कौन, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। आत्मज्ञान जिसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, मतलब एहसास हुआ कि अरे मैं तो वही हूँ। और ये कोई नया अनुभूति नहीं है, बल्कि जो मैं वास्तव में हूँ उसका मुझे ज्ञान हो गया, एहसास हो गया, एक तरह से कह सकते हो याद आ गया। पहले मैं खुद को ये शरीर और मन मानता था, लेकिन जैसा ही ज्ञान हुआ पता चला ये शरीर और मन तो मैं हूं ही नहीं, और ना ही ये शरीर और मन मेरे हैं। देखो हम सब जो खुद को अभी माने बैठे हैं ये शरीर और मन, जब हम इसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये शरीर और मन हम नहीं हैं। जब हम खुद को जांचते जांचते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जब जांचना, जानना सब कुछ एक में ही विलीन हो जाता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और इसको वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों से, जब तक जान ना लो इसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए जानना जरूरी है इसको। आत्मज्ञान के बाद कबीर साहब कहते हैं कि मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यानी हम अपने आप को कुछ और ही माने बैठे हैं, सोहन, मोहन, रमेश, लेकिन हम हैं हरि। जैसे कोई सपना में शक्तिमान बना हुआ हो, कोई उड़ रहा हो, कोई इंद्र बना हुआ हो, लेकिन है वो उसका सपना। जैसे वो जागेगा उसको पता चलेगा अरे ये तो सब सपना था। तो हमने जो अपने आप को अभी मान रखा है वो हमारे अज्ञान के कारण है। हम कुछ और ही हैं, लेकिन हम अपने आप को कुछ और ही माने बैठे हैं। तो हम सब एक ही हैं, हरि ही हैं, और इसी सत्य की अनुभूति आत्मज्ञान कहलाता है। तो अहंकार अपने आप को हरि जानने में, भगवान जानने में नहीं है, बल्कि अहंकार अपने आप को कुछ और मानने में, और बिना जाने खुद को आत्मा कहने लग जाना, ब्रह्म कहने लग जाना, हरि कहने लग जाना, भगवान कहने लग जाना, ये इससे भी बड़ा अहंकार। जैसे ये बाबा जी बोल रहे हैं ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बस बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है इसका मतलब क्या है, ये क्या है। तो बिना जाने खुद को अहम ब्रह्मास्मि कहने लग जाना, ये सबसे बड़ा अहंकार और पाखंड है। और ये बाबा सब उस सत्य की ओर थोड़ी जाएंगे, इससे इनका धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, हजारों करोड़ का बिजनेस होता है इनका। और ये जितने भी बाबा सब ये भगवत गीता थोड़ी पढ़ेंगे, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ी जानेंगे, और पढ़ेंगे भी बस तो रट्टा मारने के लिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म कह देंगे, अहम ब्रह्मास्मि कह देंगे, बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ लेंगे, पता कुछ नहीं होता है, बस रट लिया है। और ये लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे कि राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। इतने लोग तो राधे राधे जप ही रहे हैं, कहाँ आ जाते हैं बिहारी। और ये बेवकूफ ऐसे बनाते हैं कि मेरे सपने में कल राधे जी आए थे, ऐसा ऐसा किए थे। ये बस पाखंड ही फैला सकते हैं। आम आदमी इस चक्कर में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इन बाबाओं का क्या, ये तो बाबा अपना मजा लूट रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और इन बाबाओं को देखना, कभी भगवत गीता पर बात नहीं करेंगे, कभी अष्टावक्र गीता पर बात नहीं करेंगे, कभी रमन महर्षि पर बात नहीं करेंगे, बस राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इन बाबाओं को सुनने से बेहतर है कि पढ़ो कृष्ण को, पढ़ो कबीर को, पढ़ो बुद्ध को, महावीर को, रमन महर्षि को। इसलिए तो बुद्ध भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, वो बोलते ही नहीं है भगवान, क्योंकि देखते हैं ऐसी ऐसी मूर्खता करते हैं लोग, चालबाजियां करते हैं भगवान के नाम पे। और रमन महर्षि भी ये नहीं कहते कि कोई भगवान है उसको खोजो, बल्कि ये कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये खोजो, ये जानो। क्योंकि पहले ज्ञानियों ने ब्रह्म नाम दिया था तो लोगों ने अलग ही ब्रह्म को कल्पना कर लिया, तो फिर परमात्मा दिया तो फिर उसको भी अलग ही चीज का कल्पना कर लिया। तो यहाँ लोग ऐसी ऐसी बेवकूफियां और चलाकियां करते हैं, बिजनेस चलाने वाला चलाकियां करते हैं, और साधारण लोग बेवकूफ़ी में फंस जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जो है सीधे कहते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं है, तुम कौन हो यही खोजो। सिर्फ इंसान में ही ये संभावना है कि वो ये जान सकता है कि मैं कौन हूँ, वो ये जान सकता है कि ये प्रकृति मैं नहीं हूँ। अन्य किसी भी जीव के मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि वो कौन है। वो आराम से खा पी रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और फिर मर जा रहा है, तो उसकी जिंदगी आराम से चल रही है। सुअर मस्त अपना नाली और गटर में पड़ा रहता है, टट्टी खाने वाला कीड़ा मस्त अपना टट्टी खाते रहता है, मक्खियाँ मस्त अपना गंदगी खाते रहती है, कौवा मस्त अपना मस्त है, सब अपने अपने में मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जानने के, वो सब अपने अपने में मस्त है। तो ये इंसान जिसमें ये संभावना है कि वो अपने असली स्वरूप को जान सकता है, अपने आप को जान सकता है, और फिर भी अगर वो नहीं जान रहा है तो वो भी इन जानवरों के जैसा ही है। जानवर, इंसानों और जानवरों में अंतर क्या है? हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं। इंसान भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी पैदा करते हैं, वो भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं। जानवर और पक्षी भी अपना घर और घोंसला बनाते हैं, इंसान भी अपना घर बनाते हैं। तो अंतर क्या है? अब ये मत कहते ना कि इंसानों में जानवरों से ज्यादा बुद्धि है तो इंसान इसलिए बेहतर हो गए। इंसान अपने बुद्धि का इस्तेमाल भी तो पेट पालने के लिए, घर बनाने के लिए और जिंदगी जीने के लिए ही तो करता है।
तो फिर बुद्धि से अंतर क्या हो गया? थोड़ा बेहतर जिंदगी जी लेना ही इंसान हो जाना नहीं हुआ? कबीर साहब कहते हैं ना कि दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। अगर अपनी ज़िंदगी को खाने में, सोने में, पैसा कमाने में ही लगा रहे हो तो फिर ये ज़िंदगी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। देखो भैया, इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल तो वही करते हैं जो अपने आप को जीते जी मुक्त कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, और बाद बाकी तो बस सब कीड़े के जैसे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हजारों करोड़ों साल से ऐसा ही हो रहा है। कुछ गिने चुने लोगों का ही ज़िंदगी सार्थक हो पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आपका ज़िंदगी सार्थक हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो बर्बाद करने वाले हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर है, मेरे 400-500 ही फॉलोअर हैं। अभी तो मुझे बोलना भी सही से नहीं आ रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, जो मिलियन फॉलोअर वाले बाबा हैं उनसे भी आपको जो नहीं मिला है वो इस चैनल से मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृपया करके। धन्यवाद।